ओके, सो आज हम लोगों का लेक्चर 8 है। उसमें हम लोगों ने वायरसेस को डिस्कस करना है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ करेंगे हेपेटाइटिस वायरस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फर्दर मैम स्लाइड नहीं शो हो रही। वो हो रही है। शो हो रही है या नहीं हो रही है? मैम मुझे नहीं शो हो रही। नो मुझे मैम। वही शो लेक्चर नंबर 8। तो अभी मैं वहीं पे हूँ, तो उससे आगे जाऊंगी तो नेक्स्ट शो होंगी ना। ओके मैम। ओके, सो लेक्चर नंबर 8 सारा फ्लो खराब कर देते। ओके, हम लोग आज हेपेटाइटिस वायरस को करेंगे। कुछ वायरसेस हम लोगों ने एक लेक्चर में डिस्कस कर लिए हुए हैं, तो उनको हम इस लेक्चर में इंक्लूड नहीं करेंगे। वो मैं आपको बता दूंगी किस तरह करना है। सो व्हाट इज हेपेटाइटिस वायरस? होता क्या है ये? ये एक सिस्टेमिक डिजीज होती है जो कि आपके जो लिवर होता है उसको अफेक्ट करती है, उसके फंक्शन को स्टॉप कर देती है। जब लिवर हम लोगों का फंक्शन प्रॉपरली नहीं करेगा, बॉडी के लिए लिवर का आपको पता है फंक्शन करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो उस तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा होगा, अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, तो उससे फर्दर डिजीजेस जो है आगे आ सकती है। तो यहाँ पे यही चीज है कि वायरल हेपेटाइटिस जो है वो एक सिस्टेमिक डिजीज होती है जो कि हमारे जो लिवर होता है इसको अफेक्ट करती है। प्राइमरी इंफ्लेमेशन हो जाती है लिवर के अंदर, उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। और इसके आगे फर्दर कैटेगरीज होती हैं कि कौन कौन से वायरसेस होते हैं। तो ये आगे आ जाता है कि हेपेटाइटिस वायरसेस, उसमें जो है सबसे कॉमन ए, बी और सी सबसे ज्यादा कॉमन होता है। तो इसमें फर्दर टाइप्स बताए हुए हैं स्लाइड नहीं हेपेटाइटिस। शो हो रही। सॉरी, ओके, हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, जी, ये सारे इसकी टाइप्स है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन होती है ए, बी और सी सबसे ज्यादा जो है वो कॉमन होती है। और ये सारा इसका बताया हुआ है आगे। इसके ये नेम्स है HIV, HPV, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। काइंडली मैम लेक्चर्स की स्लाइड नहीं शो हो रही है। स्लाइड्स शो नहीं हो रही। क्यों शो नहीं हो रही है? ठहरो एक सेकेंड। ओके, सो ये भी हो गया। ये हेपेटाइटिस की टाइप्स आ गई, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ये सारे इसका आ जाता है आगे। उसके बाद टाइप ऑफ हेपेटाइटिस की उसमें बताया हुआ है सोर्स ऑफ वायरस कौन सा हो सकता है, फिर उसके बाद रूट ऑफ ट्रांसमिशन के वो किस वजह कहाँ से वो जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। और उसके बाद आ जाता है क्रॉनिक इन्फेक्शन है या एक्यूट होता है। इसमें ये चीज बताई गई हुई है कि कौन से क्रॉनिक है और कौन से एक्यूट होता है। फिर उसके बाद प्रिवेंशंस बताई हुई हैं। जो वायरस हेपेटाइटिस ए है वो फिसेस के थ्रू होता है, और उसके अलावा इसका जो फिसेस में वायरसेस होते हैं उसके थ्रू होते हैं। उसके बाद रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है इसका फीको भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है कि आप लोग किसी भी थ्रू ये जो है बॉडी में ट्रांसमिट हो सकता है। ये इतना क्रॉनिक नहीं होता है। फिर उसकी प्रिवेंशन बताई हुई है, प्री एंड पोस्ट एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन। और उसके बाद जो बी है उसका भी बताया हुआ है कि इसका सोर्स क्या है। बी सी डी तक जो है वो एक ही सोर्स है, और ई का जो है वो एक ही तरह ही फेसिस के थ्रू होता है। फिर उसके बाद जो इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन है ये होता है जो है पैरासिटियोनियस। ये होता है कि आपकी स्किन के थ्रू, आपकी जब जो सेक्सुअल कांटेक्ट होते हैं इनके थ्रू, और भी मोड होते हैं उनके थ्रू ये जो है वो ट्रांसमिट होता है। क्रॉनिक, यस, ये जो बी, सी और डी है ये क्रॉनिक होते हैं। कि बहुत रेयरली जो होता है कि कुछ लोगों की इनकी वजह से, बी, सी या डी की वजह से जो है वो डेथ भी हो सकती है। ई जो होता है वो क्रॉनिक नहीं होता है। फिर उसके बाद यही कि जब जो ब्लड डोनर होते हैं ये ब्लड के थ्रू भी ट्रांसमिट होता है, इसलिए इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि जब किसी को आप ब्लड डोनेट कर रहे हो
तो जो डोनर होता है वो उसके ब्लड को अच्छे से चेक करना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि उसमें कोई डिजीज तो नहीं है। स्पेशली हेपेटाइटिस जो होता है वो बहुत कॉमनली होता है, तो इस चीज़ की स्क्रीनिंग की जाती है। ओके, ये आ गया। उसके बाद हम लोग अब हेपेटाइटिस ए का पढ़ेंगे। इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस होता है, एपिडेमिक जॉन्डिस होता है, इसमें एक्यूट होता है, ये क्रॉनिक नहीं होता है, एक्यूट होता है। एक्यूट में उसको कहते हैं जो मतलब इतना डेंजरस नहीं होता है, क्रॉनिक जो होता है वो ज़रा डेंजरस होता है, तो इसलिए ये एक्यूट होता है। इसके आगे सिम्टम्स बताए हुए हैं, फीवर होता है, चिल्स, हेडेक, ये सारे जो है इसके सिम्टम्स बताए हुए। और इसमें जो रिकवरी होती है वो विद इन अ वीक और सेवरल वीक्स, 2 वीक्स के अंदर अंदर जो हेपेटाइटिस से बंदा रिकवर हो जाता है, हेपेटाइटिस ए से। उसके बाद अगला आ जाता है कि इसकी रेजिस्टेंस बताई हुई है कि जो HIV होता है वो किस टेम्परेचर पे जो उसका वायरस होता है वो उसमें एक्टिव हो जाता है। उसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, फिर उसका ये सारा इन्वायरमेंट बताया हुआ है उसका फॉर 1 आवर। फिर उसके बाद एसिडिक होता है, उसकी pH जो है वो इतनी बताई, pH 3 बताई गई हुई है। और उसके बाद ये डिफरेंट उसका सारा बताया गया। बस आप लोग जो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और एसिडिक एट pH 3, इसको आप अच्छे से याद रख लो। उसके बाद आ जाता है इसकी ट्रांसमिशन किसके थ्रू होती है। अगर पर्सनल कांटेक्ट में देखा जाए तो हाउस होल्ड के थ्रू, और फिर जो सेक्सुअल कांटेक्ट होते हैं इसके थ्रू, चाइल्ड जो डे केयर सेंटर्स होते हैं, क्योंकि आज उसमें हेपेटाइटिस जो ए है उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो आपकी पर्सनल हाइजीन मैटर करती है कि आप किस तरह से सफाई का ख्याल रख रहे हो। इसलिए कहा जाता है जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं इन चीज़ों से ज़रा ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हेपेटाइटिस ए जो है मोस्टली वो पब्लिक टॉयलेट्स जो होते हैं इनकी वजह से फैलता है, क्योंकि वहाँ पे सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद आ जाता है ओरल, अगर देखा जाए तो वाटर इन्फेक्टेड फूड के थ्रू हो सकती है, हैंडर जिसमें आ जाती है। फिश, शेलफिश जो होती है वो लोग जो है उसको जिस तरह होता है उसी तरह कंज्यूम कर लेते हैं। पाकिस्तान में तो नहीं है, खैर वेस्टर्न कंट्रीज का बताया गया हुआ है। शेलफिश जो होती है उसको कंज्यूम करने से भी होती है। फिर उसके बाद ब्लड एक्सपोजर जो होता है, जब जो सिरिंजेस होती हैं उनको एक से ज़्यादा लोगों में लगा दीजिए एक ही, तो उसके थ्रू भी हो सकती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुना है मोस्टली ऐसे होता है। और इंजेक्टेड ड्रग्स यूज और ट्रांसफ्यूजन ये इनके थ्रू जो होती है वो होती है। उसके बाद अगला आ जाता है हेपेटाइटिस बी वायरस है। हेपेटाइटिस बी जो है एक्यूट होता है, ये मतलब थोड़ा सा डेंजर जोन में आ जाता है हेपेटाइटिस बी। और उसमें ये हेपेटाइटिस बी जो है हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है, पेरेंट्रल रूट की वजह से होता है। उसके बाद एक्यूट इलनेस में जो है लीवर इन्फ्लेमेशन होती है, वॉमिटिंग, जॉन्डिस और रेयरली डेथ भी होती है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस में भी जो है क्रियोसिस जो होता है, ये होता है कि ना जो लिवर होता है उसके ऊपर स्कार्स बनना शुरू हो जाते हैं। स्कार्स होना जो होता है लिवर पे स्कार्स की फॉर्मिंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो लिवर होता है अपना फंक्शंस जो उसके होते हैं वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, इसको कहते हैं। और जो फिर जो क्रियोसिस से आगे जो होता है वो फिर लिवर कैंसर तक ये चीज जा सकती है। उसके बाद इसमें एंडेमिक होता है। एंडेमिक का आपको मतलब पता है कि एक तो पेंडेमिक है, एंडेमिक है। एंडेमिक में ये होता है कि ऑलमोस्ट खत्म हो गई होती है, ओवरऑल नहीं फैली होती है। एंडेमिक ऑलमोस्ट खत्म हुई होती है। हेपेटाइटिस बी इज एंडेमिक, ओवरऑल दी वर्ल्ड जो है ये एंडेमिक हो चुका है। ट्रॉपिकल और डेवलप्ड कंट्रीज में ये बहुत रेयर होता है, इतना ज्यादा नहीं है लेकिन है। उसके बाद आ जाती है इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताए गए हुए हैं। पेरेंट्रल रूट देखा जाए तो ड्रग अब्यूजर्स आ जाते हैं, हेल्थ वर्कर्स आ जाते हैं। हेल्थ वर्कर्स में वो जो सबसे ज्यादा जिनकी इंटरेक्शन होती है, जो ब्लड्स के पेशेंट होते हैं, लाइक ब्लड टेस्ट होते हैं, इनको हैंडल कर रहे होते हैं इनके थ्रू होती है। फिर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद पेरेंटेटियल आ जाते हैं, वर्टिकल मदर थ्रू। ये जो होता है ये प्रेग्नेंट वुमेन्स में होता है कि अगर उसको है तो वो फिर आगे जो है ट्रांसमिट हो जाते हैं न्यू बॉर्न बेबी में भी। उसके बाद इसकी प्रिवेंशन बताई हुई है।
वैक्सीन्स हैं इसके लिए प्रेजेंट होती है। और फिर उसके बाद अगर वो क्या कहते हैं और भी मेडिसिन बताई गई हैं। उसके बाद अगर आपने प्रिवेंशन में देखा जाए तो वो ब्लड डोनर्स का वही चीज़ है कि आपने चेक एंड बैलेंस रखना होता है, मॉनिटरिंग करनी होती है ब्लड की, कि उसको अच्छे से टेस्ट करना चाहिए। डोनर से जब डोनर जब डोनेट करता है तो उसकी अच्छे से चेक करते हैं। फिर हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस सी वायरस का बताया गया हुआ है। ये भी जो है लीवर पे ही इफेक्ट करता है। सारे जितने भी हेपेटाइटिस की जितनी भी कैटेगरीज है, इन्होंने लीवर के फंक्शंस को इफेक्ट करना होता है। ये चीज आप लोग याद रखिए। हेपेटाइटिस ए इतना एक्यूट नहीं है, हेपेटाइटिस बी जो है वो क्रॉनिक है, हेपेटाइटिस सी भी क्रॉनिक है, ठीक है। उसके बाद जो है वही चीज फिर बताई हुई है, स्केरिंग जो होती है, स्कार्स बनना शुरू हो जाते हैं लीवर के ऊपर, जिसकी वजह से लीवर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है। और 150 से 200 मिलियन पीपल जो है 3% ऑफ द वर्ल्ड जो है वो अफेक्ट होता है इसकी वजह से। क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी की वजह से जो है वो अफेक्ट होता है। सबसे ज्यादा जो है वो इंडिया में होते हैं इसके। उसमें जो अगर एस्टिमेट किया जाए तो 12.5 मिलियन केसेस जो हैं वो एनुअली कह लो जो है वो उधर रिपोर्ट होते हैं। और इसमें सबसे पहले जॉन्डिस जो है वो सीन होता है। 5% पेशेंट्स के अंदर ये जॉन्डिस जो है वो देखा जाता है। क्रॉनिक इलनेस होती है, एक्यूट नहीं होती है, ये चीज का याद रखना है। 50 to 80% ऑफ पेशेंट जो है वो रिकवर कर जाते हैं इससे। उसके बाद इनका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है हेपेटाइटिस सी का वो 40 से 120 डेज तक होता है। उसमें ड्रग यूज, अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखा जाए तो ड्रग यूज आ जाते हैं, हेल्थ केयर एक्सपोजर आ जाते हैं, जैसे ब्लड का मैंने आपको पहले बताया है। फिर उसके बाद आ जाते हैं ब्लड प्रोडक्ट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो होती है, अगर ट्रांसप्लांटेशन के दौरान अगर समहाउ किसी पेशेंट को है तो वो जो है हेल्थ केयर वालों को इसके हो सकता है। फिर उसके बाद एक्सीडेंटल इंजरीज आ जाती है, हीमोडायलिसिस आ जाता है, सेक्सुअल हाउस होल्ड एक्सपोजर आ जाता है, फिर मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स आ जाते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशंस आ जाती हैं। ये सारा जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आ जाता है। उसके बाद डायग्नोसिस इसकी बताई गई हुई है कि इसको हम किस किस के थ्रू कर सकते हैं। एंटीबॉडी के थ्रू कर सकते हैं, HCV RNA के थ्रू कर सकते हैं, एंटीजेंस के थ्रू कर सकते हैं। जो HCV एंटीबॉडीज है उसमें हम एलाइजा यूज करते हुए जो हेपेटाइटिस सी है उसको डायग्नोस कर सकते हैं। उसके बाद जो है फिर उसके HCV RNA जो है इसमें PCR टेक्निक यूज करते हुए, PCR करते ब्रांच DNA की टेक्निक यूज करते हुए हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर आइए और फॉर HCV एंटीजन जो होती हैं वो अवेलेबल होती है, उसको यूज करते हुए हम लोग जो है टेस्ट कर सकते हैं डायग्नोसिस के लिए इसकी। उसके बाद आ जाता है अगला, प्रिवेंशंस बताई हुई हैं। यही वही प्रिवेंशंस हैं, ब्लड की भी, अपनी पर्सनल हाइजीन, इन सब चीजों की आपने प्रिवेंशन करनी होती है। ट्रीटमेंट उसमें बताए गए हुए हैं। क्रॉनिक होता है और उसमें क्या होता है 50% जो होते हैं इसके चांसेस होती हैं। अगर वो सिवियरिटी की तरफ चला जाए तो इसमें भी जो है वो डेथ हो सकती है। उसके बाद अगला आ जाता है हेपेटाइटिस, जो हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी जो है उसको भी HDV वायरस भी कहते हैं, डेल्टा वायरस इसको कहा जाता है, हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस। और ये स्मॉल सर्कुलर जो होते हैं, इसमें RNA जो होता है ना छोटे से ये इन्वेल्प्ड बन जाते हैं, सर्कुलर इन्वेल्प बन जाते हैं वायरसेस के, ठीक है। सब वायरल जो होता है इसका, इट कैन बी जो होता है ये प्रोपोगेट कर सकता है। उसके बाद अगला आ जाता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 12 वीक्स तक हो सकता है। उसकी भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो सकती है, HDV डोज जो होते हैं सिमिलर टू HBV जो हम लोगों ने हेपेटाइटिस बी वायरस का जो पढ़ा है, जिस तरह उसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जो उसमें सारे बताए गए हुए हैं, वाटर के थ्रू भी हो सकती है। और फिर उसके बाद उसके क्या कहते हैं जो आपके सेक्सुअल कॉन्टेक्ट्स होते हैं इनके थ्रू भी जो है इसकी मोड ऑफ जो है ट्रांसमिशन हो सकती है। प्रिवेंशन में यही होता है कि वही स्क्रीनिंग, सारा कुछ वही चीज है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इंक्यूबेशन का टाइम आ जाता है, उसकी सिम्टम्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं।
ये सारा कुछ जो है इसमें बताया गया हुआ है। उसके बाद हेपेटाइटिस ई है। हेपेटाइटिस ई जो है वही लीवर जो है अफेक्ट करता है इसमें। ये एक्यूट भी हो सकता है और जो है ये क्रॉनिक भी हो सकता है, हेपेटाइटिस ई। उसके बाद आ जाता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस जो होता है, इसमें इम्यूनो इनकॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं, यानी जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकती है, सेंसिटिव हो जाती है, वो जल्दी इफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी होती है वो रेजिस्ट नहीं कर पा रही होती है। अगर माइनर सा भी कोई इन्फेक्शन होगा, अगर हेपेटाइटिस ई से इन्फेक्टेड होगा तो वो हमारी बॉडी जो है वो उस तरह से नहीं अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकती है, ठीक है। इसलिए हमारी बॉडी जो होती है जो हेपेटाइटिस ई से इन्फेक्टेड होती है वो बहुत सेंसिटिव हो जाती है। जो अगर हेपेटाइटिस ई से इफेक्ट हुआ होता है, स्वेयर लिवर डिजीजेज हो जाती हैं, फैटल हो जाती है। 2% ऑफ ऑल केसेस जो है इसमें ये होता है कि बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा क्रॉनिक ही है, लेकिन 2% केसेस जो होते हैं इसमें वो इतने एक्यूट होते हैं। ये प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए ज्यादा जो है वो डेंजरस होती है, क्योंकि ये जो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि जो बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबी होगा, उसमें भी इसके ये अफेक्ट हो सकता है। फिर उसका वायरस का डायमीटर बताया गया हुआ है, और उसका जो उसका क्या कहते हैं एनिमल रिजर्वर जो है इसका, ये स्पेशली पिग जो है उसकी वजह से होता है। उसके बाद इसका इंक्यूबेशन पीरियड 9 वीक्स है। फिर इसका भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन वही है, जो थ्रू फीसल हो सकता है, ओरल हो सकता है, और वाटर सप्लाईज के थ्रू हो सकता है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन हो सकती है। मतलब इट्स ऑल डिपेंड के कौन सा हो रहा है। उसके बाद डायग्नोसिस उसको हम थ्रू एलाइजा के किट्स के थ्रू कर सकते हैं, एंटीजेंस के थ्रू कर सकती है। उसके बाद जो है डिपेंड करता है। फिर उसके बाद उसके सैनिटेशन आ जाती है कि प्रिवेंशन में हमने क्या करना है। अननोन प्योरिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है कि पानी साफ जगह से पीना चाहिए। और उसके बाद अनकुक्ड जो होती है वो शेल फिश, वही चीज उसमें दोबारा से बताएगी। फ्रूट वेजिटेबल ये सब कुछ होती है, इनकी आपने सफाई का ख्याल रखना होता है। हेपेटाइटिस जी ये इतना कॉमन नहीं है, ठीक है, इसलिए बस आप इसको याद कर लो, वैसे ही याद रखो कि ये क्या होता है। और उसके बाद इसमें आ जाता है, ये भी ह्यूमन को इन्फेक्ट करती है, इतना ये कॉमन नहीं है हेपेटाइटिस जी, ठीक है। उसके बाद ये था कि आगे भी हमने फर्दर वायरस करने थे, लेकिन मैंने कहा हेपेटाइटिस को जो है सबसे अलग रख के इसको डिस्कस कर ले, ठीक है। अब फिर से दोबारा एक बार याद कर ले। हेपेटाइटिस ए, उसका ये जो है इसका मोड ऑफ जो ट्रांसमिट है वो जो है थ्रू फेसिस के थ्रू, ओरल थ्रू, ये सब इसके थ्रू हो सकता है। और ये इतना क्रॉनिक नहीं होता है, ये एक्यूट होता है। और हेपेटाइटिस बी, सी और डी जो है ये एक्यूट नहीं होता है, ये क्रॉनिक होते हैं। और इन सब में जो है ब्लड के थ्रू ट्रांसमिशन होती है, और जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट्स होते हैं उनके थ्रू होती है। और दूसरे जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको बताए वो देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद ई का बताया गया हुआ है, इसमें भी जो है ऑलमोस्ट जो हेपेटाइटिस ए है उसकी तरह ही इसकी ट्रांसमिशन होती है, उसी की तरह के इसके सोर्स ऑफ वायरस है, ट्रांसमिशन है। क्रॉनिक नहीं होता है, क्यूट होता है। और प्रिवेंशन भी इसमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर बताया हुआ है। और जी जो है इतना कॉमन ही नहीं है, और उसको इतना डिस्कस भी नहीं किया हुआ किसी ने भी। सो ये है, ये था आप लोगों का लेक्चर। आगे आप लोगों ने अगला भी वायरसेस पढ़ने हैं तो बता दो, मैं कर लेती हूँ स्टार्ट। सो गए हैं बच्चे क्या? नहीं मैम, बस